देखो हर चार्ट हर हर उस पे बनता है। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे सब अपने अपने आइडिया शेयर करते रहते हैं। हाँ जी। है? करते हैं ना। पता है, हाँ जी। इसको मैंने आप लोगों को क्यों दिया, मेरे दिमाग में क्यों आया। एक ट्रेडर है, उसने अपना आइडिया शेयर कर रखा था, तो यहां से जब ये मार्केट, ये गोल्ड यहाँ था, तो यहाँ से तो उस गलती क्या होती है अक्सर रिटेल ट्रेडर की, इसको मोटिव काउंट कर रहा है, मोटिव कर रहा है ना, और इसको यहाँ पे सेल करने के लिए नीचे बोल रहा है। ठीक है, इसको नीचे के लिए सेल कर रहा है, सेल करने के लिए बोला, जब तक प्राइस यहाँ पे आया था, तो मेरे वैसे ट्रेडिंग व्यू को हम यूज करते हैं ना, मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही देखता रहता हूँ, तो उसमें यूज करते हैं, तो उसका ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ आइडिया, तो यार ये क्या कर रहा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब इसको कैसे समझे, अब इसको समझे तो 1 आवर पे पूरा भी आ रहा है, पूरा चार्ट पे आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ 4 आवर्स पे कर लिया, 4 आवर्स पे कर लिया, ठीक, 4 आवर्स पे समझे। ये रहा आपका मोटिव, इंपल्स वेव, ठीक है, तो समझे ये इंपल्स वेव है, मैंने हाँ जी। है? ये इंपल्स है, बराबर इंपल्स है? ये करेक्शन आया, तो इसके इंटरनल को पढ़ोगे तो ये ए बी, ये ए बी और इसी, इसको डब्ल्यू मार्क कर लिया आपने, ये आपका कनेक्टर हो गया। यस सर। नेक्स्ट आपका ए बी और सी हो गया, इसको आपने वाई मार्क कर लिया, डबल करेक्शन हो गया। अगर ट्रिपल करेक्शन बनाना है तो मिनिमम यहाँ से कहा जाएगा, ये एक्स के लिए जाएगा, तो एक्स के लिए हमने रिग्रेशन चैनल ड्रॉ किया, ये यहाँ से कहा जाएगा, ये एक्स एक्स जो हमने ये मार्क कर रखा, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ये, जी। समझ रहे। अगर इसको ट्रिपल करेक्शन बनाना तो यहाँ तक आएगा, फिर से ये इस तरीके से फिर से वापस अगर एबीसी करा करके जेड बना देता है तो ट्रिपल करेक्शन हो जाएगा, ट्रिपल करेक्शन होने के बाद फिर तो ये निभाई के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, फिर तो आप यहाँ पे ट्रिपल करेक्शन देखते श्योर करोगे कि यार ये तो, अब मैं इसको छोड़ दूंगा, है? फिलहाल क्या करोगे, फिलहाल के लिए तो आप एक्स वेव के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो एक्स वेव के लिए ट्रेड कर रहे हो, इसको देखिए अगर समझो, इंपल्स का नेचर है, देखो यहाँ से कितनी स्पीड से आया है, स्पीड से चल रहा है प्राइस, अब इसको भी ब्रेक कर देगा ये, अब इसको रिट्रेसमेंट चेक देखना पड़ेगा, मैं इसके रिट्रेसमेंट जो है इसके 50% से नीचे नहीं जाता है, फिर डबल बना करके ऊपर निकल जाएगा गोल्ड, लेकिन उसके लिए हमें चैनल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। इसमें समझ में आया ना, चैनल भी समझ में आया होगा, डबल करेक्शन भी समझ में आया होगा। सर अभी ये WXY बना दिया। अब हाँ वो जो एक्स के लिए जा रहा है, अगर उसने रिग्रेशन चैनल चेंज कर दिया हाँ, तो ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, अगर अगर उसने उसको ब्रेक कर दिया तो ऊपर हाँ आके फिर से रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा ना, फिर वो मोटिव हाँ, हो जाएगा। फिर सही सही, बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे हो, इसके ऊपर जाकर के इसको ऊपर ही ट्रेड करने लग गया, और यहाँ पे हम्म। होता क्या, इसको दो तरीके से पहचानते हैं। देखो यहाँ से माना कि ये ब्रेक किया, इसको ब्रेक कर दिया, हम्म। और इसके ऊपर जी। करेक्शन दिया, और इसको पुल बैक बोलेंगे, हाँ जी। और देन इसका तो रिजर्वेशन मिल फिर गया, इसका हाँ। रिजर्वेशन मिल गया, तो आपका अपर साइड, हाँ सर, वो फिर 1-2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इम्पल्स हो जाएगा फिर। हाँ, लेकिन फिर जी। उसके लिए क्या, उसके लिए भी आपको इस एरिया में यहाँ पे कहीं भी जाएगा तो अलर्ट होना है फिर उसके लिए। अच्छा, ऐसा एग्जांपल आपको एक और दिखाता हूँ, निफ्टी में दिखाता हूँ, निफ्टी 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 आ जाए, डेली पे दिखाता हूँ।
ये देखो ये करेक्शन आया था ना, इसको सब बता, है ना। एक रिग्रेसिव चैनल यहाँ से ड्रॉ कर, यहाँ पे था एक, ये रिग्रेसिव चैनल के अंदर चला, ये है ना। हाँ जी। तो इसने इसने जो करेक्शन दिया था इसको ब्रेक किया, और इसने करेक्शन इस तरीके से दिया, देखो अप साइड निकला, है ना। अब इस करेक्शन को चेक करो, ये कितना परसेंट, ये 38% करेक्शन। अगर गोल्ड भी इस तरीके से करता है, गोल्ड का पोजीशन तो इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ऊपर फुल बैक दे करके, ऐसे फुल बैक दे करके जाए निकले, है ऐसे, या फिर इसको ब्रेक करके भी, लेकिन उसका जो करेक्टिव बनेगी उसको समझना पड़ेगा। बट अभी ये चैनल के अंदर आया ना निफ्टी, और निफ्टी रिग्रेशन चैनल के अंदर आया, तो उसको हम लोग क्या समझे पॉइंट को? इसके करेक्टर से समझ जाओगे आप, इसके करेक्टर बाबा। से समझ जाओगे, ये जो करेक्शन है ये इसके करेक्टर से समझ जाओगे आप कि ये आपका टोटल मोटिव रहेगा, ये मोटिव है ना, जैसे इसके करेक्शन से समझ जाओगे आप, इससे समझ जाओगे आप इससे। तो इस पे क्या दिखाना चाह रहा था मैं, एक चीज है यार, यहाँ पे याद है हाँ, यहाँ पे था यहाँ की बात है, उसको इस तरीके से ड्रॉ कर रखा था, अब याद है, ठीक है। एक 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 यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे लाइव आते हैं ना लोग, हैं मार्केट हाउस में भी आते हैं, बराबर। हाँ जी। हाँ मार्केट हाउस में भी आते हैं। तो एक एक यूट्यूब पे लाइव आ रखा था मार्केट हाउस से, ठीक है। अब मार्केट हाउस में उसने ये चैनल बना रखा था, है? ये चैनल बना रखा था, तो उसका व्यू ये था कि यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ से शॉर्ट करना है, तो उस बंदे ने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया, तो एक लॉट शॉर्ट किया, फिर ऊपर गया, 2 लॉट शॉर्ट किया, बोला मैं 2 लॉट शॉर्ट कर चुका हूँ, फिर ऊपर गया, बोला मैं 4 लॉट शेयर कर चुका हूँ, शॉर्ट कर चुका हूँ, और मैं इस टारगेट के लिए देख रहा हूँ। उसका व्यू ऐसा था, है ना। उसका उसका 4-5 लॉट जो है ऐसे करके, और ऐसा नहीं है उसका। फिर मैंने उसको समझा, देखा तो यूट्यूब पे उसके काफी सब्सक्राइबर भी है ना। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा था आपको, बेटा ये ट्रैप होएगा। अभी ट्रैप कैसे होएगा, मैं मैं जो देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, मैं बता, मैं इसमें देख रहा था, ये मोटिव हमारा है। अब इसको समझो आप, ये आपका करेक्शन, ये एक्स, और ये एबीसी करके ये करेक्शन का ये रो है, डब्ल्यू एक्स वाई है, दिख रहा ना आपको? अरे अच्छा, यहाँ से मैं न्यू आया कि इस पे से देख रहा हूँ, तो यहाँ तो मैं यही कहूंगा ना कि ट्रैप होएगा, मेरे दिमाग में तो यही आएगा ना। या तो बंदे ने स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे काटा होगा, और जो इसको करेक्शन को समझ करके ये किया हुआ, तो आगे की करते रहते हैं। तो चैनल पे ये जो रिग्रेशन चैनल है, रिग्रेशन चैनल का रोल ये होता है, इसको 2 तरीके से प्रूव करते हैं। एक तो आप सिंपल ऐसे करो, या तो जैसे मैंने ड्रॉ किया ऐसे किया, या फिर आप ऐसे कर लो, एक ट्रेन लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो मिलाते हो, है ना, और इसको कॉपी कर लोगे, इसको क्लोन कर लो, और क्लोन को यहाँ पे रख दो। अगला जो सपोर्ट लेगा वो इस ट्रेन लाइन के आसपास लेगा, और इसके करेक्शन को आप समझने की कोशिश करो, इस तरह के करेक्शन है,
इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हायर मार्केट हिस्ट्री। तो टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारा क्लास का टॉपिक तो क्या था, क्लास का टॉपिक तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा चार्ट पे अंडरस्टैंडिंग हुआ। मेन मेन इम्पोर्टेंट तो हमारा चार्ट पे है, चार्ट पे फोकस है ना। सर पहले मुझे बेसिक अगर समझ गए ना तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, बेसिक समझ। बेसिक समझो आप, चंद्रकांत जी आप बेसिक ये समझो कि मार्केट जो चलता है, मार्केट किस स्टेशन में चलता है, वो आपका मार्केट प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन जो चलता है, अगर ट्रेंड अपसाइड का माना कि ट्रेंड अपसाइड, तो एक एक इम्पल्स बनता है, ट्रेंड बनता है। वे वैसे ही तो काम बनती है, ट्रेंड बनता है, देन उसके बाद कंसोलिडेशन आता है। हम्म हाँ, फिर उसके बाद जैसे कंसोलिडेशन के लिए आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगला ट्रेंड शुरू होता है, हम्म अगला ट्रेंड शुरू हो गया, देन उसके बाद फिर ये इसका भी कंसोलिडेशन आता है, फिर अगला अगला ट्रेंड शुरू होता है। बराबर। कितनी बार होता है ट्रेंडिंग जो होता है मार्केट? ये पहला हुआ, सेकंड हुआ, और ये थर्ड हुआ, ठीक। तो ये फोर हुआ और फाइव। इसी को तो इलियट पेयर ने वो बोला है 1 2 3 4 और 5। इस प्राइस एक्शन को ही तो उन्होंने वेव का नाम दिया है। और इसको मिला करके क्या हो जाता, पूरा का पूरा ये मोटिव हो गया 1 2 3 4 5 करके। तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल ऑफ नेचर मार्केट क्या होता है कि अब इसको ये मान लो आप 1 घंटे पे देख रहे हो, तो इसको आप डेली और वीकली पे देखोगे तो आपको सिंगल सिंगल नजर आएगा, सिंगल नजर आएगा। तो हर टाइम फ्रेम पे उसको समझो, पिछले टाइम चार्ट जो बन चुके हैं पर कि वो ट्रेंड कौन सा है। अब जैसे कि इसी में निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी में बताता हूँ। ये मार्केट का बेसिक है। पहला पहले अल्फाबेट सीखेंगे तभी हम ये पकड़ में आएगा। इलियट वेव जो है वो तो एडवांस लेवल की चीज है, अच्छी चीज है। इसको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी एक तरीके से। क्योंकि बिल्कुल ये है ना, आप देखो। वही वही करना है सर जी। हाँ हाँ वही वही करना। बड़ी बड़े होप लेके आए। अब इसमें आपको अब इसमें आपको ये सिंपल, आपको वीकली चार्ट में तो यही नजर आ रही होगी नहीं है, करेक्ट। सिंगल ही नजर आ रही है। अब इसके अंदर अगर डेली चार्ट पे देखोगे, आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो इसके इंटरनल वेव मिल जाएगी आपको, कैसा नहीं मिल जाएगी है। तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्टल ऑफ नेचर मार्केट। अब ये वाला इंपल्स है, ये क्या है? ये करेक्शन ही था। ये क्या है? ये वाला अगर इसको समझो तो ये करेक्टिव था, ये करेक्शन ही था, और नेक्स्ट इंपल्स था ये। तो जो लोग 2024 में बोलते हैं मार्केट क्रश होगा, तो आपको नजर आ रहा है इस पे कहीं पे क्रश हो रहा? नहीं, ये तो वेव 3 में जा रहा है अभी। थ्री में जा रहा, तो हम तो कैसे कहते हैं, अगर वो करेक्शन भी हो, वो होगा, क्रैश होगा मार्केट, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें कोई इंफॉर्मेशन तो देगा। जी। मार्केट क्रैश होना होगा, इतना क्रैश क्रैश होना। तो अभी तक तो डेली डेली टाइम फ्रेम पे किसी भी प्राइस जो चलता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरीके से चलता रहता है। तो फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अच्छा जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड को तो ब्रेक करे। ये तो किसी भी स्लो के नीचे जा ही नहीं रहा है डेली पे भी। अगर अगर चला भी जाता है तो इसका ये वाला इम्पल्स होगा, उसका करेक्शन नहीं पाएगा, फिर बाहर आ जाएगा। मतलब चला भी जाता है तो ये वाला का करेक्शन देखोगे, है ना। अब यहाँ देख रहे थे किसने अभी किसी की बात कर रहे थे। अब देखो ये वाला करेक्शन कितना आया था, इसको चेक करते हैं।
ये वाला करेक्शन तो 23% ही आया था, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग होता है 23% के पास से रिजल्ट होकर के आप साइड में गए हैं ना, तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो ये तो ट्रेंडिंग है मार्केट, ये तो शेलो करेक्शन ही आया, बहुत छोटा करेक्शन आया है। सर जी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ सर कोई बैंक का, एचडीएफसी का वगैरह, रिलायंस का वगैरह कोई चार्ट लेके वीकली, फिर डेली, फिर आर्ली, और फिर 15 मिनट तक सर थोड़ा ऐसा ब्रेक करते हुए चले तो थोड़ा कर हाँ सकते हैं क्या अभी? हाँ, करते हैं, रिलायंस का ले लेते हैं, रिलायंस का ले लेते ठीक है सर। सर वीकली से फिर सर उसको कैसे कैसे हाँ वो ठीक म्हणजे रहेगा। कैसे व्यू बनाना है अपना, हाँ और कैसे उसको शॉर्ट करते चलना है सर, वो थोड़ा ठीक है सा। ठीक है ठीक है। ये हमारा रिलायंस का वीकली चार्ट, जी तो ये पहले हमको हमारा, कौन सा रहेगा, तो वीकली पे जाना है, वीकली देखना है, तो यहीं से स्टार्ट हाँ करेंगे। हाँ, उसका तो उसका हाईएस्ट टाइम फ्रेम प्राइमरी ट्रेंड जो है वो वीकली और मंथली चेक करोगे तो मंथली में तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिंपल सिंगल वेव नजर आएगी, लेकिन वीकली पे हम्म देखो आप, ये यहाँ से चला हम्म है ना, तो ओके। ये मोटिव दे दिए, एबीसी करके करेक्शन है, एक साइकिल साइकिल कंप्लीट हो गया। बट सर अभी इसके पहले एक वहां से भी करेक्शन बोल सकते हैं ना, पहले जो उसके पहले एक ये वो वाला है, करेक्शन। ये हाँ ये वाले भी। हाँ, ये इंटरनल हाँ करेक्शन है, ये ओके इंटरनल करेक्शन है, ठीक है। इंटरनल करेक्शन है ये, लेकिन वीकली भी सर जी, यहाँ ऐसा लग रहा है, हम्म, सर जी ऐसा लग रहा है रिलायंस वेव 3 के लिए जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या सर? हाँ जाएगा, है जाएगा ना? ना। तो सर हाँ रिलायंस में तो ट्रेडिंग करना अच्छा है अभी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहो या स्विंग्स के लिए करना चाहो तो वो क्यों दिया हमने, हाँ ये जो है हमारा रिलायंस आ जा रहा है, हाँ हाँ। रिलायंस का ये हाँ रिजल्ट दिया था आपने। है, रिलायंस का हम्म, ये ना, हाँ जी ये दिया था, हाँ, ये दिया था रिलायंस सर। का इससे पहले हम बात करें, ये हाँ समझो, देखो इस पिक्चर में समझो है, देखो ये वाली मोटिव है, हम्म, अब इसका करेक्शन भी है, WXY करके ये करेक्शन है, हाँ, अब ये कितना है, हम्म ये 38% पे करेक्शन है, इसको आप थर्ड काउंट कर रहे हो, इसको फोर्थ कर रहे हो, और ये फिफ्थ के लिए भी जाएगा, मिनिमम इतना ऊपर निकलेगा ये, हम्म हाँ? तो यहाँ पे अगर लेते हैं इसको 2200, कितना है 2219 का प्राइस है, यहाँ पे लेते हैं तो हम्म क्या रिस्क है हमारे लिए, पहले टारगेट तो हम ये रिग्रेशन चैनल लेके चलेंगे, हैं? हम्म, जी हमारे लिए रिस्क नहीं है ना यार। तो अब इसको देखो, अब ये आगे के लिए निकलेगा 50 भी बनाएगा, इंटरनली तो 1 आवर या 4 आवर पे होगा, 1 आवर पे है, 1 आवर पे इसके लिए पहले ये जो ट्रेंड चल रहा था अपसाइड का, ये अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे समझा, या तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये हो गया, इसको बताते हैं, चलेगा, ये जो बनती है हमारी 1 2 3 4 और 5, ये बनती है, अब इसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 to 2 क्या। हाँ जी सर, 0 से 2 मिलाते हुए इसको, तो इस केस में क्या होता है, ये हमारी थर्ड वेव एक्सटेंड होती रहती है, हम्म? जब भी अगर इसको आप कभी भी आप यहाँ पे प्राइस आए है ना, तो आप इसको फोर्थ यही नहीं मानना है, इसको फिर आगे आगे कुछ करता रहता, तो ये इसके अंदर एक्सटेंशन लगते रहे जब तक ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाए, ठीक है। अब फोर्थ कब बनेगा आपका, जब आपका ये ट्रेंड ब्रेक करेगा, ये वाला ट्रेंड आपका ब्रेक हो जाएगा, इसका फुल बेस बना करके ये करेक्टिव वे में चला जाएगा, हम्म। है ना, तब आपका फोर्थ बनेगा। अब फिफ्थ जो बनेगा आपका,
वो फिफ्थ कहाँ बनेगा? फिफ्थ बनेगा आपका, ये चैनल ड्रॉ करोगे, इसका कॉपी कर लेते हैं, या फिर आप ट्रेंडिंग चैनल ड्रॉ करोगे, इसका ट्रेंडिंग चैनल ड्रॉ करोगे। अब फिफ्थ बनेगा वो इस चैनल के मिड पॉइंट पे जाके बनेगा। फिफ्थ जो बनेगा इस वाले चैनल के मिड पॉइंट पे जाकर के एंड होगा। और फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो करते हैं आपका, ये वाला जैसे थर्ड बना, ये फोर्थ बनता है, और यहाँ पे रख करके और इसका जो प्रोजेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, 61% 61% इस तरीके से प्रोजेक्शन करते हैं। 61% बनेगा, या फिर जो फोर्थ का इनवर्स एरिया ये। तो 127 से 141 हो सकता है वो। हाँ, अगर वेव वेव थर्ड एक्सटेंडेड है ना, तो फिफ्थ वेव जो है ना वेव वन के इक्वल बनती है। तो फिर से रिपीट करेंगे क्लास। जैसे जैसे आप मेरे साथ स्टडी करते रहोगे, समझते रहोगे, तो समझ में आएगा। और इसको देखा यहाँ पे क्या हो सकता है, रिलायंस की जो बात करते हैं, ये हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया, ये वाला ट्रेंड ब्रेक हो गया, तो हमारा ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ? 50% हुआ। 50% से नीचे भी नहीं गया, तो हमारा फोर्थ के लिए वैलिड है। चेक कर लिया? हाँ, ये डब्ल्यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, इसको कैसे कैसे मार्क कर सकते हो आप? इसको डब्ल्यू कर लो, इसको एक्स कर लो, है ना, और इसको वाई करोगे, या फिर वाई इसको यहाँ रख लो, इसको एक्स रख लो, फिर इसको ये रख लो। अब इसको कैसे समझोगे? तो इसके अंदर भी क्या थ्री है क्या, लेकिन वाई के अंदर भी थ्री स्विंग्स होने चाहिए। तो आप इसको थ्री स्विंग्स इसमें क्लियर नहीं है, अब इसमें कहाँ रखोगे? नहीं है, तो इसको कैसे करोगे? तो आप डब्ल्यू यहाँ रखोगे, ये आपका एक्स है और ये वाई है। तो आप कैसे रखेंगे इसको? तो डब्ल्यू रखेंगे, इसको एक्स रखेंगे, इसको वाई रखेंगे। अब यहाँ से बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं डिस्कस हुआ था। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला हम पहले बात कर रहे थे कि इसके राइट साइड में आना चाहिए रिलायंस, है इसके राइट साइड में आ गया। अब राइट साइड में आया, अब देख सकते हो अभी 1 2 3 4 5 जो भी काउंट करो आप, इस लोअर टाइम पे यानी कि अपने, अब इस पे ध्यान रखना। अब क्या करेगा, नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप, ये भी बनेगा, नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, क्लियर हुआ ना? तो आप इसको कहाँ तक लेके चलोगे? एक्स तक तो लेके चलोगे ना। रिग्रेशन चैनल ड्रॉ करते हैं, ट्रिपल बनाता है ये, इसके आसपास भी आता है ये। तो आप मिनिमम ये तो लेके चलेंगे, ये तो लेके चलेंगे ना, है? तो ऐसे ही निकालने होते हैं इंट्राडे के लिए, जो स्टॉक्स निकालते हैं ना, ये मूवमेंट कहाँ करें उसको ऐसे निकालते हैं। अपसाइड के लेकर देखना होता तो ऐसे ही निकालते हैं। जब आपको हाई टाइम फ्रेम का स्टडी मालूम है, हाई टाइम फ्रेम मीन्स इसका डेली का वीकली का आपका स्टडी मालूम है कि ये करेक्शन। अब इसको सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, ये हमारा ये मोटिव है, फिर ये हमारा करेक्शन। करेक्शन किस टाइप का? ये हमारा WXY टाइप का करेक्शन, इसका एंड पॉइंट यहाँ हो रहा है, ये वाला एक्सचेंज यहाँ कर देगा। ट्रिपल करना होगा, एक और
मल्टीपल जब दे देगा तो ये तो कंफर्म हो ही जाएगा ना, फिर तो निकल ही जाएगा ना। हाँ जी। है? तो निकल ही जाएगा। देखना इसको टीवी में जो एनालिस्ट आएंगे ना, है वो सारे बोलेंगे, सारे बोलना शुरू कर देंगे जब ये प्राइस यहाँ से पहुंच जाएगा तब रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करो, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करो, रिलायंस की चर्चा होने लगी। चलो ये करो, खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाया नहीं होगा आप लोगों ने भी? नहीं नहीं सर, खाया है। है? खाने ठीक का है, इतना ये नहीं, ये पढ़ने का इम्पोर्टेंट है, ये इलिटरेट पढ़ते रहो मेरे साथ से, मैं पढ़ाता एक रहूंगा बार ये बन गया है तो फिर। सर मुझे एक चीज बताएं सर, आप इंट्राडे में फिर अगर इसको कोई शेयर अगर उसको 5 मिनट पे करना है तो हम लोग क्या आइडिया लेंगे, मतलब कैसा उसको आइडिया करना आपको पड़ेगा? ये मिल गया, ये मिल गया ना आपको। हम्म। अब इसको देखो 5 मिनट या तो 15 मिनट। ये तो उसके लिए फिर काफी पहले एनालिसिस करके बैठना पड़ेगा, मतलब ऐसे पहले दूसरा स्टॉक लेके बैठना माइंड पड़ेगा। में माइंड जब आप करोगे ना हम्म। तो आपको याद हो जाता, याद रह जाता कि वो कौन से टाइम फ्रेम में किस पे चल रहा है। अच्छा उसका बुलिश हम्म। ट्रेंड, अब इसका मंथली वीकली देखोगे तो बुलिश ट्रेंड है ना, बुलिश ट्रेंड चल रहा है हम्म। इसका। हाँ, हम्म। तो आपको याद हो जाता है ये। तो कुछ लोग इसको बात करें तो ये तो यहाँ भी यहाँ भी इसको आई वो कर रहे थे। हम्म। अब इसको इसको एक और तरीके से कुछ लोग कर रहे थे, इसको हार्मोनिक पैटर्न अगर आप समझते हो जानते हो तो हार्मोनिक पैटर्न हाँ हार्मोनिक पता है सर, मुझे थोड़ा काफी पता है हार्मोनिक का भी इसको पैटर्न। आप ऐसे बोलोगे ये लेकिन हम कैसे देखते हैं, हम तो वेव में काउंट करते हैं, वेव को इसको इसके जैसे में काउंट करते हैं। बट हार्मोनिक की रेशियो एकदम मैच होना चाहिए, तभी जाके वो वर्क होता है हार्मोनिक पैटर्न से। वेव के फॉर्मेशन में भी अगर आप समझोगे तो वेव जो मुझे लगा जो वेव जो है ना वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। हम्म। इंटरनेट बेसिस पे आप इसको देख सकते सर इसमें हैं। ऐसा कोई स्कैनर विनर हो बना सकते हैं क्या, अच्छा मतलब? दिखा दो, वेव को काउंट करने के लिए दिखाता हूँ आपको एक स्कैनर है, मुझे टाइम नहीं हाँ होगा दिखाए ना ना। वेव क्या को बोल रहे काउंट सर, करने आवाज? हाँ। हम्म। वेव को हाँ काउंट ठीक है। करने के लिए है, लेकिन वो आपको एक्यूरेसी नहीं देगा लेकिन आइडिया दे देगा आपको, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा मोटा आइडिया मोटा दे आइडिया देगा। भी आया तो बता देंगे। हाँ आइडिया से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा ना। आइडिया से जैसे हम्म। हम चलते हैं किसी चार्ट पे, देखो इसको उठा लेते हैं, आईओसी है ना, आईओसी को उठा लेते हम्म। हैं डेली चार्ट पे, है ना। इसका हम्म। एक इंडिकेटर है, हो गया ये वाला इंडिकेटर। आप इंडिकेटर में जाना, इलियट वेव काउंट करके है, हम्म। इलियट वेव काउंट करके है ये स्लोप पे। आप इंडिकेटर में जाना, इसके यहाँ से ठीक जो है। इंडिकेटर है, यहाँ से इंडिकेटर में जाना और इंडिकेटर में जा करके इलियट वेव यहाँ पे सर्च करना, इलियट वेव चार्ट पैटर्न, ये वाला इंडिकेटर आएगा, है ना। इसको यूज करना। मेरे पास इसका प्रीमियम ग्रुप प्रीमियम नहीं है, इसलिए मेरे को अलाउ नहीं वो करेगा ये। प्रीमियम वाले में चलता है, मैं सुना हूँ प्रीमियम वाले में चलता है वो। लेकिन ये मेरे पास जो है मेरे पास पहले से है, पहले से ये इनबिल्ड है, ये दिखा दिया जैसे। अच्छा। या अब इसमें देखो आपका ये काउंट करके अपने ऑटोमेटिकली दिखा देता है ये। देखो आपको ये यहाँ से ये दिखा दे 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गया, देन ये एबीसी बन गया, ये थर्ड बन गया और ये आगे के लिए ये फोर्थ बन गया और फिफ्थ के लिए प्रोजेक्शन भी दिखा रहा है, कितना परसेंट जाएगा इसको भी दिखाता है। ये 100% इतना हो जाएगा और ये 161%। तो ये वाला इंडिकेटर को यूज करो आप। बट ये रनिंग में दिखाता है क्या, मतलब एग्जैक्टली वेव चेंज होने के बाद नहीं काउंट ये बनाता है रनिंग क्या? में दिखाता आपको, अगर वन आवर पे करोगे तो आपको कुछ और दिखाएगा। ये कई बार ये है ना डाउन साइड में दिखाएगा, लेकिन वो डाउन साइड का कंफर्मेशन का नहीं